गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं रिसोर्स क्या है और कैसे रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब देखो रिसोर्स की परिभाषा क्या है। रिसोर्स की सिंपल सीधी परिभाषा ये है कि जो भी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी चीज़ जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, मिनरल है, या कोई भी ऐसा रिसोर्स जो ह्यूमन ने बनाया है, जो कि हम लोगों ने, इंसानों ने बनाया है इन चीज़ों को यूज़ करके। तो जैसे बिल्डिंग है, रोड है, ये भी हमारे लिए रिसोर्स है क्योंकि ये भी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो चाहे वो नेचुरल चीज़ें मिली हो, चाहे वो ह्यूमन क्रिएशन से बनी हो, सभी चीज क्या है हमारे लिए, एक रिसोर्स है। क्लियर हुआ? तो चाहे एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल, बिल्डिंग, रोड्स, कुछ भी, मशीन हो, कूलर हो, एसी हो, पंखा हो, आपको जो भी चीज सेटिस्फाई करती है वो आपके लिए एक रिसोर्स है। पहली बात। अब देखो कुछ रिसोर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, या ऐसी चीजें, मान लो जैसे जंगल है, जंगल में लकड़ी काट के लाए, हमने लकड़ी बेच दी किसी को, उसके बाद उस लकड़ी से हमने क्या करा, फर्नीचर बनाया, फिर फर्नीचर भी बेच दिया किसी को। तो इन रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ऐसे रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे क्रॉप्स हैं, मिनरल्स हैं, फर्नीचर है, ये सब क्या होगा, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, पैसे वाली वैल्यू है। लेकिन अगर हम ये वाले रिसोर्स देखें ना, जैसे माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, रिवर है, लेक है, जो हमें कुदरत ने प्रदान करे हैं, वो उसकी क्या होती है, हमेशा एस्थेटिक वैल्यू होती है। उसकी कभी भी, नेवर इन लाइफ आपकी क्या होगी, कभी भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी। आप पैसे से ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते, ठीक है, क्योंकि हमें कुदरत ने दिया है, ठीक है। फिर रिसोर्स एंड वैल्यूज में एक कंसेप्ट आता है नीड, फिर आता है एक यूज, एक आता है वैल्यू। जैसा कि आप लोग देखते हैं, ये मैंने लिखना भूल गया था स्लाइड में। तो नीड, यूज और वैल्यू, इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? अगर जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप पढ़ रहे हो, ये आपकी नीड है, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आपकी नीड है, आपको 10th क्लास पास करनी है, ये आपकी नीड हो गई। यूज क्या है? आप देखो इसमें यूज क्या है, आप मुझे यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, आपकी नीड है। देखो रिसोर्स में 3 चीजें जनरेट हो गई, आपकी नीड है, आपको 10th पास करना है, आप रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, सारे वीडियोस पढ़ रहे हो, थैंक यू वेरी मच, ये नीड है आपकी। आप मुझको यूटिलाइज कर रहे हो, आप मुझे यूज कर रहे हो, और बदले में आप मुझे कुछ भी, या बदले में आप मुझे एज ए गिफ्ट, रिटर्न, कुछ भी आप दे रहे हो, एज ए फीस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो वो क्या हो गई, उस रिसोर्स की वैल्यू हो गई। मतलब मेरी वैल्यू आपने क्या समझी, ठीक है। आप जरूरी नहीं पैसे ही दो, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ने हमारी वैल्यू को क्या समझा, ठीक है, दैट इज वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स। मैं आपके लिए इस समय एक रिसोर्स हूं क्योंकि आपकी नीड है, आपको 10th पास करना है और आप मुझे यूज कर रहे हो, बदले में आप मुझे एज अ सैलरी या कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस, ठीक। तो आप समझ गए इस चीज को, नीड, यूज और वैल्यू। तो यहां पे चीजें, कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। अब देखो रिसोर्स अगर हमें मिल भी गया, जैसे होता है ना, रिसोर्स मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए। मतलब क्या कि मान लो कोई रिसोर्स मिला और आपको पता है रिसोर्स बहुत अच्छा है यार, लेकिन क्या आप उस रिसोर्स तक पहुंच पा रहे हो? क्या आपके पास ये टेक्नोलॉजी है कि आप उसे एक्सट्रैक्ट कर पाओ या आप उसे यूज कर पाओ? दैट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, कि आपके पास टेक्नोलॉजी नीड होनी चाहिए टू यूज द रिसोर्स मस्ट बी अवेलेबल सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट एंड मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट। मान लो कोई ऐसा रिसोर्स मिला जो भैया बहुत हजारों फीट गड्ढे के नीचे पड़ा हुआ है, कौन उतर के जाएगा? तो मशीन जाएगी, मशीन ही नहीं है तब क्या करोगे? तो टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए उस रिसोर्स को यूज करने के लिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। अब भैया मान लो कि आपके पास टेक्नोलॉजी, जापान ने बोला कि 5,000 करोड़ की मशीन है, भैया खरीद लो। आप कहां से खरीदोगे? आपका पैसा ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि आप इकोनॉमिकली भी फीजिबल होना चाहिए आपके पास, कि भैया आप उस रिसोर्स को या उस टेक्नोलॉजी को खरीद सको, ठीक है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये भैया बहुत जरूरी चीज है। मान लो सपोज दैट कहीं पे कोई मंदिर बना है, उनने कहा इसके नीचे कुछ है, तो लोग कहेंगे मंदिर नहीं हटेगा। दैट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि कल्चर भी उस चीज को माने कि भैया हाँ ये रिसोर्स है, ये किसी के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल।
ठीक है, ये रिसोर्स की डेफिनेशन में चलता है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंस है रिसोर्सेज की, जैसे रिसोर्सेज हमारा बैकबोन है ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। रिसोर्स फॉर्म द बेस ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्स ह्यूमंस हैव क्रिएटेड देयर ओन वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन यूज करते हैं, उन्होंने किस तरीके से यूज किया ये हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने अपने आशियाने सजाए हैं, ठीक है। रिसोर्सेज को पूरी तरीके से देखा जाए मैं तो ये मानूंगा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है चीज़ों का। रिसोर्सेज की अपनी यूटिलिटी होती है, हर रिसोर्स कुछ ना कुछ यूटिलिटी आपको देगा ही देगा। और रिसोर्स नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि रिसोर्स, भैया रिसोर्स के बिना अगर आप देखो तो बैकबोन है आपकी इकोनॉमी की। आप अगर अपना उड़ीसा वाला क्षेत्र देखोगे, छोटा नागपुर रीजन देखोगे, तो फुल ऑफ मिनरल्स एंड फुल ऑफ आपके रिसोर्सेज से भरा हुआ रीजन है। तो वहां बैकबोन है वो भारत की, आयरन है, कॉपर है, ये सब कैसे मिलेगा? तो ये बैकबोन है इकोनॉमी की। और रिसोर्स ऑन द बेस ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सॉरी, बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्स ह्यूमंस हैव क्रिएटेड देयर ओन वर्ल्ड ऑफ लिविंग। अब देखो कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने जंगल काट दिए, लोगों ने बिल्डिंग्स बना ली, लोगों ने अपने तरीके से चीज़ों को जी लिया। दैट इज ह्यूमंस हैव क्रिएटेड देयर ओन वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप अभी आराम से सुन रहे हो मेरी बातें, ये सब रिसोर्स है जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है। वो तो बोला है ना, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई यू, वो रिसोर्स है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम एक डायग्राम देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है। सॉरी, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज इंटरडिपेंडेंट। तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अब देखो क्या है, ह्यूमन बीइंग ने इन दोनों के साथ इंटरेक्ट किया। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर एंड टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। तो उन्होंने क्या करा, अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए टू एक्सिलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो आपको कोई रिसोर्स मिला, ठीक है, आपको रिसोर्स मिला नेचर से, आपने टेक्नोलॉजी से उस रिसोर्स को ऐसे चेंज किया कि वो आपके यूज में आ गया। इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ पे बेसिकली आपके यूज करने वाली चीज, ठीक है। जिस अब जब रिसोर्स हमने यूज कर लिया तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम सब कुछ बढ़ गया, ठीक है। तो ये जस्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की स्टार्टिंग थी आज। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।